काम करो ऐसा कि नाम हो जाए और नाम बनाओ ऐसा कि आपका नाम सुनते ही लोगों का काम हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 12th एजी केमिस्ट्री का विषय सूची यानी 12th एजी में कौन कौन चैप्टर होते हैं, उनका नाम, लेसन क्या है बाबू, पूरा 2022 का यानी 2022 से 2023 का जो पेपर होने वाला है बाबू, उसमें कौन कौन चैप्टर आएगा, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि पढ़ ले बाबू, उसका काम क्लियर हो जाए, 50 में 50 नंबर मिले बाबू। और वीडियो में बाबू आगे आप सोच नहीं सकते बाबू कितना इंपॉर्टेंट हम जानकारी देने वाले हैं, बहुत बड़ा आपका लाइफ चेंजिंग वाला जानकारी देने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हाउ आपका चैप्टर स्क्रीन पे आ गया है, तो बाबू आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर छोड़ना है ताकि परीक्षा में आपको अच्छा नंबर मिले। नहीं तो आप बाबू एक लाइन से पढ़ते जाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो आप जाने, आपका काम जाने, आप हमारे हिसाब से वीडियो आप 2-4 मिनट बाबू देख लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 मिनट देख के अपना बाबू यार बाद में जिंदगी बर्बाद कर दोगे, लेकिन 2-4 मिनट बर्बाद नहीं कर सकते हो जिंदगी बनाने के लिए। पर देखिए आप बनाइए जिंदगी। देखिए पहला है बाबू द्रव और उसका वर्गीकरण, यानी इसमें आपको बताया जाएगा कि द्रव क्या है और उसका वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दूसरा है भौतिक रासायनिक और परिवर्तन, अभी आपको बता के बाबू इसमें कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है बाबू रासायनिक संयोग के नियम। चौथा है रसायन की भाषा। देखिए बाबू आपको रसायन की भाषा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी से हेलो बाबू, आपको हम केमिस्ट्री में ये भी समझाएंगे कि कौन कौन चीजें बाबू, आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, यानी शुरुआत केमिस्ट्री कहाँ से करें बाबू। केमिस्ट्री का शुरुआत ऐसे पढ़ने से नहीं केमिस्ट्री आएगा बाबू, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। यानी बाबू एक डायलॉग हम बताते हैं, केमिस्ट्री सबको समझ में आता नहीं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है उन्हें केमिस्ट्री कभी भुलाता नहीं। तो बाबू आपको हम है ना, केमिस्ट्री समझ में आएगा भी, और जब समझ में आ जाएगा तो जिंदगी में केमिस्ट्री भुलाएगा भी नहीं। तो बाबू सिर्फ इसको ले लो, और कहाँ से स्टार्ट करना है उसके बारे में तो हम तो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा वो परमाणु सिद्धांत, यानी परमाणु का सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत और प्राचीन सिद्धांत क्या उदाहरण है। उसके बाद अगला बाबू अणुभार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार कैसे निकाला जाता है बाबू, ये चैप्टर इसके बारे में बताया जाएगा। फिर बाबू अवगाद्रो की परिकल्पना, उसके बाद बाबू परमाणु संरचना। देखिए बाबू इसमें परमाणु संरचना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी ये कैसे किया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अणुभार और तुल्यांकी भार। और उसके बाद बाबू रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बाबू, इस सब का बाबू पीडीएफ बनाकर बाबू लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, पूरा ले लीजिएगा पीडीएफ, लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा होगा, वीडियो आप पूरा देंगे तभी पासवर्ड प्राप्त कर पाएंगे, बाद में आपको कुछ कमेंट मत कीजिएगा। उसके बाद वो 11वां है आयनवाद, उसके बाद ऑक्सीकरण एवं अपचय। बाबू टोटल केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों आप क्लियर करेंगे, वीडियो वो थोड़ा बड़ा बनेगा। उसके बाद मृदा परीक्षण की सामान्य जानकारी, और उसके बाद आपको अब ये तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने चल रहे हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाबू आपको इसमें टोटली 3 पढ़ना है, बताया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक केमिस्ट्री। फिजिकल तो बता दिए, इनऑर्गेनिक बता रहा है, और इसमें बाबू कौन कौन चैप्टर अभी छोड़ना है ये भी बताएंगे बाबू, कौन चैप्टर छोड़ना है कि उसको नहीं पढ़ना है, ये आपको बहुत जरूरी है बाबू। तो आप समझिए पहला बाबू आपका तत्वों का वर्गीकरण, बाबू ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तत्वों का वर्गीकरण। सुन लीजिए बाबू, आपको बता रहे कौन कौन केमिस्ट्री में क्या क्या आपको आना चाहिए, जिससे केमिस्ट्री आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए बाबू आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद बाबू आपको पता होना चाहिए तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, और आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आना चाहिए। तुल्यांकी भार क्या है, संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, संयोजकता क्या होता है बाबू, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन प्लस चार्ज रखता है, कौन माइनस चार्ज रखता है, तब आप जाकर एक समीकरण बनाना आप जान पाएंगे, और तभी आपका बाबू आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबू हम आ गए हैं, अब आपको पढ़ाई में समझ आएगा।
बिछड़े सरज मिले हैं अब मजा आएगा, दिन रात पढ़ाई में अब नशा छाएगा। हाँ बाबू, अब आपको दिन रात पढ़ाई में एकदम नशा छा ही जाएगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं बाबू जो आपको कहे थे इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। तो आपका इंपॉर्टेंट जानकारी है बाबू, अरे भैया हम आपको फ्री लाइव क्लासेज बाबू यूट्यूब पे नहीं, अपने एप्लीकेशन पे फ्री लाइव क्लासेज आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका बैच 10 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी 10 मई से आपका बाबू बैच स्टार्ट होगा फ्री लाइव क्लासेज। तो इसके लिए बाबू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा बाबू, आपको व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, उससे आपको हम ज्वाइनिंग कर देंगे बाबू। तो आप बाबू वीडियो पूरा लगेंगे तो व्हाट्सएप नंबर आगे आपको भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको वो पासवर्ड मिलेगा बाबू इसका पीडीएफ का, तो आप उस पासवर्ड को भी ध्यान दीजिएगा। तो वो क्लास के बारे में बताते हैं। देखिए बाबू, आपका कठोर और मृदु जल, यानी बाबू कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या होता है, इसके बारे में आपको 15 चैप्टर बताया जाएगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र बाबू ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है बाबू। इससे हर साल बाबू 3, 4, 5, 6 नंबर में पूछता है, और प्रैक्टिकल में भी बाबू आपका यही नंबर पूछता है, जो कि 50 में 50 नंबर प्रैक्टिकल दिलवाने का मदद करेगा। उसके बाद अगला बाबू अमोनिया, यानी बाबू अमोनिया बनाने की हाइबर विधि बाबू जो आता है, अमोनिया बनाने का हाइबर विधि 6 नंबर में देता है प्रैक्टिकल में बाबू, यह बहुत ही पूछता है। उसके बाद बाबू नाइट्रिक अम्ल है, और उसके बाद कार्बन। कार्बन तो बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ये भी बहुत पूछता है बाबू। आपका कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन आपको पढ़ना है कौन छोड़ना है, इसका वो पीडीएफ बना के आपको लिंक दे देंगे, और यहाँ पर आप समझ भी लीजिए तो आपका पूरा 90% क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप फंसे रहिए, हम नहीं जानते हैं। उसके बाद अगला कार्बन डाइऑक्साइड बाबू, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका जरूरी है लेकिन उतना नहीं है। और यहाँ से बाबू पिछले साल फास्फोरिक अम्ल और गंधक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना चैप्टर वो पिछले साल नहीं पढ़ना था। तो बाबू इस बार भी आपको यहाँ तक पढ़ना नहीं रहेगा, अगर जो पिछले साल का रूल लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको फास्फोरिक अम्ल के बारे में, गंधक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। सल्फ्यूरिक अम्ल बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ तो क्लासेज करवा नहीं रहे कि उसके बारे में डीपली से खोल खोल के बताए, नहीं तो आपको खूब मजा आएगा डीपली में एकदम। उसके बाद अगला क्लोरीन, क्लोरीन बाबू कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बाबू, इसके बारे में भी बाबू आपको भी कार्बनिक चैप्टर बचा है। यानी आप पूरा अगर केमिस्ट्री हमसे क्लासेज कर लेंगे, जैसे कि आपको बताया बाबू, आपको पता होगा कि हम ऑल एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हमारे एप्लीकेशन से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, हम सभी विषयों का तैयारी करवा देंगे। आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि बार बार भटके। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सब कंप्लीट करवा देंगे बाबू आपको अपने एप्लीकेशन के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। तो हमारे आप परिवार बन जाइए इस तूफान ज्ञान से। अगर आपको बनना अच्छा लगता है तो बनिए, नहीं तो आपकी इच्छा। उसके बाद बाबू आपको सोडियम और पोटेशियम, अगला है बाबू कैल्शियम। कैल्शियम बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शरीर को खड़ा रखने में मदद करेगा, हड्डियों को मजबूती देता है बाबू कैल्शियम। ये इसके बारे में हम समझेंगे। तो अब आप अगला आपको हम दिखाते हैं कार्बनिक रसायन, इसका भी 2 चैप्टर और बच गया कार्बनिक रसायन, आपको हम अगला दिखाते हैं। 29वां चैप्टर है लोहा और एल्यूमिनियम। बाबू ये आपको अगर समझ में आ गया लोहा और एल्यूमिनियम, तो आप इसका भी धंधा भी खोल सकते हैं। वो क्या होता है जब केमिस्ट्री, मतलब आप जो ये सीख जाएंगे पूरा केमिस्ट्री, तो आपको लैब में ले जाकर क्या होता है केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री आपको पूरा लैब करवाया जाएगा। बाबू अभी आपको एक एक चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। ये लोहा और एल्यूमिनियम है बाबू, इसका डिटेल बाबू एकदम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन इसके अंदर हेडिंग आते हैं, ये सब बाबू आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो आप पीडीएफ जरूर प्राप्त कीजिएगा, लेकिन उसके प्राप्त के लिए पासवर्ड बाबू आपको ध्यान देना पड़ेगा। पासवर्ड आपको पता भी चल चुका होगा लगभग। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू 2 आपको फिजिकल केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन क्लियर कर दिया। आपको कार्बनिक रसायन क्लियर करने जा रहे हैं। टोटल वो आपको 30 चैप्टर क्लियर हो गया है। अब आपको और पूरा आप कंप्लीट कर रहे हो, इसमें भी बताया कि कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन छोड़ रहा है।
तो पहला बाबू कार्बनिक रसायन, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबू आपको रसायन की भाषा पढ़ना था, यानी केमिस्ट्री की भाषा पढ़ना था, वैसे कार्बन की भाषा ये पूरे केमिस्ट्री में बाबू कार्बनिक रसायन का मतलब सिर्फ एक कार्बन, जो 118 तत्व है उसमें सिर्फ कार्बन चैप्टर ही बाबू पूरा आधा से ज्यादा केमिस्ट्री लेता है। तो केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की भाषा हम पढ़ेंगे। उसके बाद बाबू है कार्बन का यौगिक, यानी मतलब कौन कौन, जैसे कि आप बाबू समीकरण बनाते हैं, बना नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपको कार्बन का यौगिक नहीं पता होता। यौगिक क्या होते हैं बाबू, उनके बारे में आपको अब बताया जाएगा हमारे ही चैनल पे बाबू, सब करवाएंगे। तूफान ज्ञान पे तूफान मचवाया जाएगा। अगला चैप्टर बाबू एल्केन या पैराफिन। बाबू देखो आपको बाबू कैसे बनाया जाता है सूत्र, उसके लिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए डीपली में बाबू एक एक चैप्टर कौन सा हेडिंग पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, एकदम डीपली में पढ़ाया जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। उसके बाद बाबू देख लीजिए इस सब का वो पीडीएफ हम आपको देख के बार बार कह रहे हैं। अगला बाबू अल्कोहल, यानी दारू कैसे बनाया जाता है। दारू हम पियेंगे, जुआ दिन रात खेलेंगे, पढ़ाई में मजा ज्यादा नहीं, ऐसा विचार बाबू दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सर जी जब आए हैं आपको पढ़ाई में मजा लाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है बाबू। अरे हम आए ना बाबू, आपको बाबू पढ़ाई में एकदम नो फिकर, यानी जीरो अगर पढ़ाई में, तो आपका एकदम हीरो बना देंगे पढ़ाई में। अगला बाबू ग्लिसरॉल, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन। ग्लिसरॉल बाबू वही जो लसर लसर करता है, मतलब लगाया जाता पट्टा वट्टा में नहीं, वो उसको बोलते क्या बोलते हैं, जो पट्टा वट्टा में लगाते हैं, फेंक हो देता पट्टा, पानी चलाने वाला होता है, वो बोलते हैं वही। उसके बाद वो आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया जाएगा। एल्डिहाइड परिवार क्या होता है वो आप 10 में पढ़े होंगे, वो तो एल्डिहाइड के बारे में बताया गया होगा। और इकुल बताया जाता कैसे बनाया जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताया जाएगा बाबू। और इसी में बाबू आईपीएससी ने बाबू जो है कार्बनिक यौगिक तथा यौगिकरण और उसका नामकरण, इसी में वो आईपीएससी ने पढ़ाया जाएगा बाबू। तो आईपीएससी ने बाबू यही सब एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, यही सब काम में आता है। और इसमें बाबू अगर जो आपको चैप्टर छोड़ेगा तो ग्लिसरॉल का छोड़ सकता है, और इसमें बाबू ये कि आपको एल्कीन या एसिटिलीन छोड़ सकता है। और वो आपको हमारे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट छोड़ेगा, और तेल वसा में से इसमें से थोड़ा छोड़ेगा और इसमें से थोड़ा लेगा। और उसके बाद वो है एमिनो और एमाइड। उसके बाद तेल वसा और साबुन बाबू, साबुन बनाने का विधि और साबुन का फार्मूला क्या होता है वैसे हम बता देते हैं आपको बाबू। साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COONH, ठीक है। उसके बाद बाबू आप बना सकते हैं इसका फार्मूला, आपको स्क्रीन में भी फार्मूला दिख रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट बाबू ये है, कार्बोहाइड्रेट में बाबू यानी प्रोटीन, वसा, ये सब आता है बाबू। तो आपको कैसे मिलेगा ये सब, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये बेंजीन और फिनाल बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन यानी बेंजीन बनाने का सूत्र बाबू आपको 10 में भी पढ़े होंगे, और इसमें भी आएगा, 6 नंबर में आएगा बाबू। अगर 6 नंबर में नहीं आ सकता तो 4 नंबर में भी वो कन्फर्म पूछेगा, बेंजीन और फिनॉल बनाने का सूत्र, यानी बाबू एक ही चीज है, फिर बेंजीन कैसे बनाया जाता है बाबू। आप टेंशन मत लीजिए, ये आपका सर जी है। आप बाबू अगर जीरो में है तो आपको आप तैयारी करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने एप्लीकेशन के माध्यम से। वीडियो अगर बड़ा है कोई बात नहीं, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।